तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि पुरातात्विक जो विभाग था, पुरातत्व विभाग कब बना, किसके द्वारा बनाया गया और इसके महानिदेशक कौन कौन रहे और किसकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया और वहाँ की खोज की। तो दोस्तों अब सॉरी दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में। इसके अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में विभाजित किया। पहला क्या है, धार्मिक साहित्य और दूसरा क्या है, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, दो भागों में साहित्यिक साक्ष्य को डिवाइड किया गया है। अब धार्मिक साहित्य क्या है दोस्तों? तो धार्मिक साहित्य में बताया गया है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की गई दोस्तों। अब ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों? तो ब्राह्मण ग्रंथों में दोस्तों वेद आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में क्या होता है, जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्राह्मणेतर ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथों को शामिल किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में सभी लोग जानते हैं, लगभग वेदों को शामिल किया गया है, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ इसमें रखी गई ब्राह्मण ग्रंथों में। लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में किस ग्रंथ को रखा गया है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। अब थोड़ा हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में, तो बौद्ध ग्रंथ में देखेंगे दोस्तों, सुत्त पिटक जो कि आनंद के द्वारा लिखा गया बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह जो है इसमें है बौद्ध ग्रंथों में। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय, ये सभी क्या है, इनमें भगवान बौद्ध के विचारों को सम्मिलित किया गया दोस्तों। विनय पिटक किसने लिखा है? तो विनय पिटक लिखा है उपाली ने। किसने लिखा? उपाली ने दोस्तों। मठ में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए अनुशासन संबंधी नियम का बखान किया गया है, का निर्देशन किया गया है विनय पिटक। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें से एक नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है कि सुत्त पिटक किसने लिखा और सुत्त पिटक में कितने निकायों को सम्मिलित किया गया। तो कितने निकाय है दोस्तों? 5 निकायों को सम्मिलित किया गया, जिसमें क्या किया जाता है, बुद्ध के धार्मिक विचारों उपदेशों को संग्रहित किया गया है। विनय पिटक की बात की, विनय पिटक किसने लिखा? तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, उपाली के द्वारा इसे लिखित किया गया। लेकिन इसमें दिया क्या, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफ़ी बार आया है कि जो विनय पिटक है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर क्या, जो मठ में रहने वाले जो लोग थे उनके अनुशासन संबंधी नियमों को विनय पिटक में बताया गया, जिसको लिखा है उपाली ने दोस्तों। अभिधम पिटक क्या है? इसको लिखा है मोगलीपुत्तिस ने। बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या की गई है किसमें? अभिधम पिटक में। दीपवंश है, श्रीलंका का इतिहास दीपवंश में बताया गया है। महावंश में मगध नरेशों की सूची बताई गई है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, दीपवंश में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। श्रीलंका का जो इतिहास है उसको बताया गया दीपवंश में। महावंश में क्या है, मगध जो नरेश हैं उनकी सूची डाली गई है महावंश में। मिलिंद प्रभु नागसेन के द्वारा लिखी गई है। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता की गई है, उसको रखा गया है इसमें। बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा रखा गया है। सौंदरानंद अश्वघोष के द्वारा रखा गया है। सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे दोस्तों। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। देखो ये क्या है, हम साहित्य के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब बौद्ध धर्म आएगा, जैन धर्म आएगा, तो अलग तरीके से उसको विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम केवल ओवरव्यू ले लेते हैं। जैन साहित्य को क्या बोला गया दोस्तों? आगम बोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों आता है कि जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है, अब याद रखिए दोस्तों, आगम बोला जाता है। आगम के अंतर्गत क्या है, 12 अंग
कितने अंग आते हैं? 12 अंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि जैन धर्म के ग्रंथ में जो आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और इसमें कितने अंग होते हैं? तो 12 अंग, और 12 उपांग भी होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छंद सूत्र होते हैं, नंदी सूत्र होते हैं, अनुयोग द्वारा मूल श्रुत जो सूत्र आते हैं दोस्तों। इन आगम ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई है? कि रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई। जो श्वेतांबर, जैन धर्म को 2 भागों में दोस्तों बांट दिया गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो लोग थे दोस्तों, उन संप्रदाय के लोगों के आचार्यों के द्वारा महावीर जी की मृत्यु के पश्चात में बाद में क्या किया गया था? इसकी रचना की गई थी दोस्तों। 12 अंग इस प्रकार है। अब अंगों के बारे में भी बता दिया गया है दोस्तों। अचारंग सूत्र, सुजगदंग सूत्र, तो ये सभी 12 सूत्रों के बारे में बताया गया दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की। ये तो हो गए साहित्यिक साहित्य जो साहित्य थे। अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की। वह साहित्य जो अर्ध ऐतिहासिक होता है तथा इसमें कल्पना व साहित्य का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत नाटक, काव्य, कथा साहित्य समाहित होते हैं। ये लौकिक साहित्य दोस्तों। साहित्य तक ग्रंथ कौन कौन से? तो रचना, देखो यहाँ पर रचना लिखी है, यहाँ पर रचनाकार लिखे, यहाँ पर विशेष तथ्य भी लिखे हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। काफ़ी बार इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, हम आपको बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल मिस कीजिए, और आप इसको 1 या 2 बार वीडियो को देखिए, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंफर्म हो जाए। तो अष्टध्यायी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। अष्टध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि ने। इसमें क्या बताया गया है? व्याकरण ग्रंथों की संस्कृत में रचना, जितने भी व्याकरण ग्रंथ हैं उनकी संस्कृत में रचना किसके द्वारा की गई है? पाणिनि के द्वारा। अष्टध्यायी क्या है? एक व्याकरण काव्य है। महाभाष्य, महाभाष्य को लिखा है पतंजलि ने। पुष्पमित्र शुंग के विषय में इसमें जानकारी मिलती है दोस्तों। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, और इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता। अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखा है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने किया। किसके बारे में वर्णन किया गया ये भी यहाँ पर दिया हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर सकते हैं। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है। किसके बारे में वर्णन किया गया? मौर्य काल के विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट थे। अरसास कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। नीति सागर कामदक के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों जो माल विकाग्नित्रिम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें शुंग वंश के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये मृद कटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया, जिसमें गुप्त समाज का वर्णन किया गया। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। रामचरित जो दोस्तों लिखा गया है संध्याकर के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो, काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन इसमें दिया गया दोस्तों। के अंतर्गत मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन, टीले, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। तो अगर पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, टीले, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेंगे दोस्तों अभिलेखों की। इसके बाद करेंगे अभिलेखों की बात करेंगे। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? पुरालेखन शास्त्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इपिग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर जितनी आपको रेड कलर से दिख रहा है सभी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आए हुए दोस्तों हैं। तो पुरालेख शास्त्र का जो अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता है पुरालेख शास्त्र में किया जाता है। इंग्लिश में इसे दोस्तों क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख जो अधिकांशतः क्या होते हैं? स्तंभों में लिखे जाते हैं अभिलेख, शिलाओं पर लिखाए जाते हैं, ताम्र पत्रों पर लिखाए जाते हैं, मुद्राओं पर लिखाए जाते हैं, पात्रों पर लिखाए जाते हैं, मूर्तियों, गुहाओं में आदि में खुदे हुए मिलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अभिलेख मिलते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए। प्राचीनतम अभिलेख की बात की जाए, सबसे प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के
बोगज कोई नाम स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए थे, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख दोस्तों मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि जो बोगज कोई अभिलेख है वो कब प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो मध्य एशिया में दोस्तों। कब प्राप्त हुआ था, 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। इसमें किन किन देवताओं का दोस्तों उल्लेख किया गया, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि देवताओं का दोस्तों उल्लेख इसमें मिलता है। अब दोस्तों देख लेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हाथी गुहा प्लेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है क्वेश्चन। हाथी गुहा प्लेग जो है वो कलिंग के राजा थे खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल था, इनके द्वारा हाथी गुफा अभिलेख जो है बनाया गया था। जूनागढ़ का अभिलेख दोस्तों किसके द्वारा लिखाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, रुद्रदामन के द्वारा लिखाया गया था। और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा। प्रयाग स्तंभ लेख, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के द्वारा लिखाया गया है। ऐहोल अभिलेख काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश जो यशोवर्मन के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख दोस्तों ये प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा इसका अभिलेखांकन कराया गया था। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा। देवपड़ा अभिलेख ये बंगाल के शासक थे विजय सेन, इनके द्वारा इसको उत्कीर्ण कराया गया था। तो दोस्तों ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं दोस्तों। इनसे जो संबंधित तथ्य हैं उनको भी हम देख लेंगे, कुछ भी छूटने ना पाए, जिससे कि इसके बाद जब MCQ टाइप क्वेश्चन हम आपको कराएं तो आपको आसानी से दोस्तों समझ में आ जाए। तो इसके लिए चाहिए कि इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें, आप ना देखें तो इसको चला करके कहीं पर रख दें और इसे आप सुनते रहिए। सुनने मात्र से ही आपको इस इतिहास का वर्णन दोस्तों, इतिहास की जानकारी हो जाएगी। तो उदयगिरि से यहाँ पर देखेंगे संबंधित इसके तथ्य कौन कौन से। तो उदयगिरि से प्राप्त जो उदयगिरि, अब कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उदयगिरि जो हाथी गुहा अभिलेख है से कलिंग नरेश, कहाँ के नरेश, जो कलिंग नरेश खारवेल थे की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों कि हाथी गुहा अभिलेख में किस राजा के बारे में वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है कलिंग के नरेश थे खारवेल, इनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। यह अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा गया, ये भी दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया, ये लिखा गया प्राकृत भाषा में, और लिखित स्वयं खारवेल का है ना। इसमें बताया गया जो प्राकृत भाषा में लिखा गया और लिखित क्या है, खारवेल के द्वारा है। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। पढ़ेंगे जो पुलमामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उसकी धार्मिक सहिष्णुता तथा संस्कृत संदर्भ की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त दिग्विजय तथा विजित राजाओं के साथ में उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अभी जब इसके बाद में जब आपको वीडियो प्राप्त कराई जाएंगी तो बारी बारी से चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और सभी जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी एग्ज़ाम में आने वाले जो राजा हैं उनका वर्णन किया जाएगा, उनको बताया जाएगा दोस्त। ऐहोल अभिलेख से क्या होता है, चालुक्य जो नरेश थे पुलकेशन द्वितीय, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के मध्य जो एक युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन ऐहोल अभिलेख में दिया गया है। जो ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुर्जर और प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यमन राजपूत जो हेलियोडेरस से बेसनगर जो विदिशा से प्राप्त गरुण स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म संबंधी जानकारी दोस्तों होती है। मध्य प्रदेश का एरण अभिलेख, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आया, तो एरण अभिलेख कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। से प्राप्त जो वाराह प्रतिमा से हूड़ नेता तोरमाण के विषय में भी जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 510 ईस्वी में गुप्त काल की जो एरण अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, सती प्रथा, ये जो सती प्रथा का अभिलेख प्रमाण मिलता है। तो सती प्रथा का अभिलेख प्रमाण कब में कहाँ से मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट आया हो क्वेश्चन दोस्तों। 510 ईस्वी में जब गुप्त काल के एरण अभिलेख से दोस्तों सती प्रथा का
प्रमाण दोस्तों मिलता